सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार। रामलाल प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सभी आदिवासी समुदाय की ओर से हिंदू सनातनी धर्म के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके घर पर राम आए हुए हैं, अयोध्या में राम आए हुए हैं। तो साथियों, इसी के साथ मेरा एक सवाल है मोदी समर्थक लोगों से, मोदी सरकार के समर्थक लोगों से, कि राम मंदिर का निर्माण मोदी जी के कारण हुआ है या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हुआ है। क्योंकि जगह जगह पर यही नारे गूंज रहे हैं कि मोदी योगी जय श्री राम, राम जी आ गए हैं, मोदी जी को लाना है, इस तरीके के कई प्रकार के नारे हैं। तो मेरा भगवान श्री राम जी पर सवाल उठ रहा है कि मोदी जी का कद भगवान श्री राम से ऊंचा हो रहा है। भगवान श्री राम के नारे लगाने वालों, अगर सचमुच में भगवान श्री राम जी के तरीके से पढ़ लिख लिए होते तो भाजपा की गंदी राजनीति का हिस्सा कभी नहीं बनते। एक तरफ आप लोगों ने जो इस देश का प्रथम नागरिक है उसको नहीं बुलाते हुए मोदी जी को बुलाया। यहाँ पे राजनीति नहीं हो रही है क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों को बुलाया, बड़े बड़े नेता मंत्रियों को बुलाया, बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोगों को बुलाया, सभी को बुलाया, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। सोचने वाली बात है। यहाँ से नहीं लग रहा है आप लोगों को ये कहीं ना कहीं भाजपा का ही मंदिर है, भाजपा का ही राम है, मोदी जी के ही सब कुछ है, इस तरीके से हो गया है। आप लोग रखिए, आप लोग के राम है, आप लोगों के भगवान है, आप लोग रखिए, क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, उनको किसी भी भगवान की जरूरत नहीं है। वो तो जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश, इनको ही पूजता है और इनको ही मानता है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, पूरे भारत के राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको आपने नहीं बुलाया। यही सवाल उठता है। और दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। सोचने वाली बात है, क्यों भाई? विपक्ष भी तो जा सकता है ना, भगवान उनके भी नहीं हो सकते? उनके भी हैं। क्योंकि ये सब आप लोगों का कहा है कि भगवान किसी को मना नहीं करते, भगवान के लिए, भगवान का दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है, और आप ही लोग कितना भेदभाव करते हैं। राहुल गांधी जी को मंदिर तक नहीं जाने दिया। और मैंने उनका सोशल मीडिया पर वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि ऊपर से आदेश से इसलिए नहीं जाने दिया। तो वो तो वहीं पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। तो ये चीजें, ये स्थिति क्यों आ रही है? सोचने वाली बात है। तो एक और मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पे गए हुए थे और उनको आश्रय देने वाले आदिवासी समुदाय के लोग ही थे, जिन्होंने जंगल में 14 वर्ष तक उनको रखा, उनको संभाला, उनको सम्मान दिया। और उसी जंगल की कटाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरा सभी सनातनी धर्म के लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि हसदेव जंगल बचाने के लिए आगे आइए। और सभी से निवेदन ये भी है कि ये मंदिर किसने बनवाया है और किसके आदेश पे हुआ है, इसका भी सही जवाब दीजिए। द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया, इसका भी जवाब दीजिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी पूंजीपति लोगों को बुलाया गया, इसका भी जवाब दीजिए, क्यों बुलाया गया? क्योंकि भर भर के चंदा दिया गया होगा, शायद इसलिए बुलाया गया। और हसदेव जंगल दिन ब दिन कटता जा रहा है, तो उसमें सनातनी धर्म के लोग क्यों नहीं पहुंचे हैं? तो ये भी मुझे जवाब दीजिए। मुझे क्या, पूरे देश के आदिवासी लोगों को जवाब दीजिए, क्योंकि सांस जो है आप लोग भी लेते हैं, हम अकेले नहीं लेते हैं, है ना। भगवान श्री राम जी वनवास में रहे थे, जंगलों में रहे थे, आदिवासियों के बीच में रहे थे। तो आप सभी का फर्ज है
इसलिए मैं निवेदन करके बोल रही हूँ कि आप लोग आगे आइए, तब जाकर हम मानेंगे कि आप लोग सच में भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, जो पर्यावरण को, प्रकृति को बचाने के लिए आगे आए हैं। तो मेरी बातों का कुछ बुरा लगा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन जहाँ गलत लगेगा, जहाँ सही लगेगा मैं सही बोलूँगी, जहाँ गलत लगेगा मैं गलत बोलूँगी। जय जोहार, जय आदिवासी, जय